अरे राक्षस आया! अरे काका, राक्षस आया! भागो 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 भागो! अरे राक्षस आ गए! भागो 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 भागो! निकलो निकलो यहाँ कोई नहीं बचेगा अब हमसे। बताओ ना मारुति, कैसे दिखते हैं तुम्हारे आराध्य? हम मिले थोड़े ना उनसे। क्या? अर्थात तुम्हारी ये पूरी यात्रा व्यर्थ थी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो मिला जिसके तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मिला? हमारे आराध्य का नाम। नाम में क्या रखा है मारुति? कोई ऐसा वैसा नाम नहीं, इस नाम में ही कुछ चमत्कार है। नाम में चमत्कार? तुम हमारी ए टोली के मुखिया हो, तो तुम्हारी कई बात हम मान लेते हैं, परंतु ये वाली बात ना मान पाएंगे। ये कैसी ध्वनि थी मारुति? किसी पंछी की चीख। लगता है कोई संकट में है। उठो! हम है ना, परंतु रक्षक नहीं, भक्षक। बचाओ ग्रामवासियों से, तुम्हारी क्या शत्रुता है? एक तुच्छ सा कार्य है तुम लोगों से। हमारे सेनापति के गले में सहस्त्र उंगलियों की एक माला है, परंतु अब उन्हें 10 सहस्त्र उंगलियों की माला चाहिए। प्रस्तुत हो जाओ महान बलिदान के लिए। इसी व्याधि के जाल में फंस चुके हैं असहाय पक्षी। मारुति, ये नीला पक्षी हमारे आंखों के सामने तड़पत है, हमसे ना देखा जा रहा है। कुछ करो मित्र। जो करना है हमारे आराध्य का नाम करेगा। मारुति, ये उपवास का समय नहीं है। उस नाम की महिमा क्या है, आज तुम लोग स्वयं देखोगे। प्रणाम तोता महाराज, हमारा नाम मारुति है और तनिक भी भयभीत ना हो, क्योंकि हमारे पास वो मित्र है जो हर जाल की काट है। पूरे विश्वास के साथ अपनी अंतरात्मा से पुकारिए, राम 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 राम। जी, आपको भी आभास हो गया होगा कि राम नाम संकट में साथ और निराशा में आस देता है। जो नाम सुनकर मन को शांति मिल जाती है, सोचिए उसके उच्चारण से क्या होगा। हमारे साथ बोलिए, राम 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 राम। ये तो सचमुच चमत्कार हुई गवा।
मुखिया, तुम्हारे आराध्य के नाम में तो अद्भुत शक्ति है। शीघ्र संपूर्ण संसार ये बात मानेगी। सब उनकी महिमा को बर्दाश्त करेंगे, जैसे आज तुम लोगों ने देखा। पक्षियों का ये समूह कैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने हमारे कर्णों में उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। राम नाम की महिमा वास्तव में अपरंपार है प्रभु। एक ओर उन असहाय पक्षियों की रक्षा की, दूसरी ओर ग्रामवासियों को उन राक्षसों के प्रकोप से बचाया। देवी, ऐसा नहीं कि राम नाम केवल भक्त के हृदय में आत्मिक आनंद उत्पन्न करता है। राम नाम सुनकर तो दुष्ट राक्षसों के मन में भी भय का भाव उत्पन्न होता है। परंतु ये संसार तो ऐसे दुष्टों से भरा पड़ा है और उनकी शक्तियां भी असीमित हैं। कैसे रोक पाएंगे उन्हें? तभी तो राम नाम इस समय और प्रासंगिक हो गया है देवी। उसका महत्व आज के समय में बढ़ गया है। उस नाम का अलौकिक तेज अधर्मियों के मन को अशांत कर देगा। वो और क्लेश करेंगे, वो और उत्पात मचाएंगे, और तभी तो होगी मारुति की भक्ति की वास्तविक परीक्षा। भक्त श्रेष्ठ कहलाने की उनकी यह यात्रा सरल नहीं होगी। पग पग पर बाधाएं होंगी, जिनसे जूझते हुए वो अपना संयम नहीं खो सकते। सदा सर्वदा उन्हें अपने आराध्य श्री राम नाम की गरिमा को बनाए रखना होगा। कौन सा विचित्र मंत्र था वो? कुछ पता चला? कोई दिव्य मंत्र था जिसका प्रयोग राक्षसों को पीड़ित करने के लिए किया जाता होगा। गए वो पंछी। अब उस मंत्र की छोड़ो और ये सोचो कि सेनापति को क्या उत्तर देंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि उनकी उंगलियां कहाँ हैं। इतनी शांति, कोई रक्तपात क्यों नहीं है यहाँ? मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? कहाँ गए मानव? भाग गए सेनापति। क्या? वो दुर्बल मानव, तुम शक्तिशाली राक्षस, फिर वो कैसे भाग गए? एकाएक पक्षियों का एक समूह आया था, जाने कहां से। एक शब्द और नहीं। अंतिम अवसर दीजिए सेनापति, इस बार आपकी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। कैसे? यहाँ समीप एक नगर है जिसका नाम है सुमेरु। वहाँ के राजा केसरी और वहाँ की प्रजा अत्यंत ही शांति प्रिय हैं। उनका प्राण लेना हमारे लिए कठिन कार्य नहीं होगा। सुमेरु। अरे सुनो, इधर आओ। ये फूलों का थाल उधर रख दो और ये फलों की थाली उधर। हाँ जल्दी करो। अरे ये व्यंजन सारे प्रस्तुत हो गए ना अच्छे से? रानी माँ ने पूछा है। चलो जल्दी चलो। इतनी अच्छा क्या हो रहा है महल में?
माँ कह रही है हमारे आसपास कई विस्थान है। लड्डू और ये लड्डू जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। क्यों माता, अब हमने क्या कर दिया? अरे हम ये आपको दंड स्वरूप नहीं बोल रहे हैं, ये लड्डू पूजा में चढ़ाए जाएंगे। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। किसकी पूजा माता? 2 दिनों पश्चात हमने महादेव की महापूजा रखवाई है। महादेव की पूजा? हमसे तो हमारा विशेष प्रेम है। इस पूजा में सम्मिलित होने को हम भी इच्छुक हैं माता। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। बताइए हमें क्या करना होगा? इस समय हमारे पास आपके योग्य कोई कार्य नहीं। क्यों? हम साधु संतों का स्वागत तो कर सकते हैं ना माता? हाँ, उचित है। आप ये फूल ले जाइए और जितने भी संत और सन्यासी आएंगे ना, उनका स्वागत आप ही करेंगे। धन्यवाद माता। राक्षसों के नाम पर कलंक हो तुम तीनों। क्षमा करें प्रभु, दृष्टासुर से केवल एक बार भूल हो सकती है, दोबारा नहीं। सुमेरु की धरती को आज अगर मैंने रक्त रंजित नहीं किया तो मेरा नाम भी पुष्टासुर नहीं। उस मायावी मंत्र के पीछे जो कोई भी था, आज उसकी ऐसी दुर्दशा करेगा यह कपटासुर कि दोबारा कोई इस धरा पर मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएगा। उस मंत्र का अस्तित्व मिटा देंगे हम। हाँ, अस्तित्व मिटा देंगे हम। उस मंत्र का अस्तित्व मिटा देंगे हम। वो रहा सुमेरु राज। अति संपन्न और समृद्ध राज्य प्रतीत होता है। इसे उजाड़ने में बड़ा आनंद आएगा। चलो। मारुति, तुम हमें इतनी दूर वन में क्यों ले आए? हमने फलों से लदा एक वृक्ष देखा था कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मारुति, वो वृक्ष कितनी और दूर है? यही कहीं तो था। फल तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट लगे थे मारुति। हम तो कही थे कि हमारा मुखिया कभी हमें निराश नहीं करेगा। हिष्ट पुष्ट वानर बालक, वो भी 4-4। हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? काट ले उंगलियां। सुमेरु पर आक्रमण का आरंभ यहीं से होगा। राजमहल पर धावा हम बाद में बोलेंगे। पहले अपने खड़क को इन वानर पालकों का रक्त पिलाएगा रक्तासुर। मायावी शक्तियां है इसमें। कोई देवता
भेष बदल कर तो नहीं आ गया? ये बालक जो कोई भी हो, रक्तासुर के खड़क को इसका रक्तपान होना चाहिए। मान गए मारुति, समेरु का भविष्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। सत्य कहा जगन, कल को जब तुम अपने पिता केसरी के स्थान पर सुमेरु के राजा बनोगे। तब भी तुम लोग के साथ ऐसे ही वन में फल तोड़ने आया करेंगे। ओ, ये बालक सुमेरु नरेश केसरी का पुत्र है। हमारी माता कहती है कि सुमेरु के लोग हमारी प्रजा नहीं, हमारे परिवार हैं। हम जाते हैं इनसे निपटने, हमें किसी का भय नहीं। मूर्ख, ये वानर बालक सुमेरु का युवराज है। अब हमें चुपकर सुमेरु में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। ये स्वयं हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगा। अब हम सुमेरु पर नहीं, सुमेरु के हृदय केसरी महल पर आक्रमण करेंगे। इन्हें महल तक ले कैसे जाएंगे? फल तोड़े समय ध्यान ही नहीं आया। सुन ले बालक, सुन ले बच्चा, सारे जग में बाबा का चर्चा। आयुष्मान भव। सांझ होने वाली है, जंगल भी ये काली है। फिर तुम बालकों का यहाँ क्या कार्य? कौन हो तुम लोग? हम मारुति हैं और ये हमारे मित्र। ये है जगन, ये है मगन, ये है बंधु। आपका परिचय पूछ सकते हैं बाबा? क्यों धारण किया मौन है? इन्हें बताओ हम कौन हैं? ये काशी के सबसे सिद्ध बाबा हैं, ज्ञानानंद जी महाराज। क्या कहते हो? दिखा देना चमत्कार। दिखाइए ना महाराज चमत्कार। तुम चिंतित लगते हो। लो पढ़ ले तुम्हारी समस्या। क्या? फल तो तुमने तोड़ लिए, लेकर कैसे जाओगे? न खा पाओगे इतना सारा, छोड़ भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ, यही तो हमारी समस्या महाराज। हम निकालेंगे समस्या का हल। अब देख हमारी सिद्धि का फल। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः। चमत्कार। बाबा चाहे तो कर दे। दिन में भी अंधियारा, पर्वत को भर ले मुट्ठी में और सागर पी ले सारा। अर्थात आप कुछ भी कर सकते हैं? अवश्य। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। नहीं। कि आप हमारे आराध्य से मिलवा सकते हैं? हाँ अवश्य, ये तो हमारे लिए तुच्छ सा कार्य है। यदि साधु महाराज हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। साधु महाराज, कृपया आप और आपकी टोली हमारे घर चलिए। ये संभव नहीं है बच्चा। हम शिव की तपस्या के लिए हिमालय जा रहे हैं। महाराज, हमारे माता पिता भी शिव भक्त हैं।
उन्होंने महादेव की महापूजा रखवाई है, जिसके लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तूने हमें दुविधा में डाल दिया बच्चा। हमें हिमालय जाना अति आवश्यक है, परंतु शिव की पूजा को हम मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस मोर को ये नहीं ज्ञात कि इसने किसी ऋषि मुनि को नहीं, अपितु अपने ही राज्य के विनाश को निमंत्रण दे दिया है। माता, पिताजी, कहाँ हैं आप? देखिए, किन्हें लेकर आए हैं? साधु महाराज, आप आइए हमारे साथ। आइए, आइए, आइए महाराज, आइए।